गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 इंडियन ग्रेवीज के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो के अंदर आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 इंडियन स्वीट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4। इसमें ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा क्या उद्देश्य है। टू डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ स्वीट्स इन इंडियन ट्रेडिशन एंड फेस्टिविटीज़। इस चैप्टर के अंदर हम इंडियन ट्रेडिशन के अंदर, भारतीय परंपरा के अंदर और जो भारत के अंदर फेस्टिवल मनाए जाते हैं, त्यौहार मनाए जाते हैं, उनके अंदर स्वीट्स की क्या इम्पोर्टेंस है, मिठाइयों की क्या खासियत है, उसके बारे में पढ़ेंगे। टू लिस्ट पॉपुलर स्वीट्स फ्रॉम वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया, कि इंडिया के अलग अलग रीजन्स मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अलग अलग रीजन्स में कौन कौन सी पॉपुलर स्वीट्स पाई जाती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड राइट ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच, और प्रत्येक के डिस्क्रिप्शन यानी उसके बारे में क्या डिस्क्राइब किया है वो पढ़ेंगे। टू एक्सप्लेन रोल ऑफ शुगर कुकरी इन प्रिपरेशन ऑफ स्वीट्स, कि स्वीट्स के बनाने में शुगर की कुकरी का क्या रोल है, उसकी क्या अहमियत है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड टू प्रिपेयर पॉपुलर स्वीट्स फ्रॉम वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया, कि इंडिया के अंदर अलग अलग रीजन्स में स्वीट्स को किस तरह से बनाया जाता है, उनको बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, उनको बनाने के लिए क्या तरीका है, उसके बारे में भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन। मीठा और मिठाई आर द टू मोस्ट एक्सेप्टेड वर्ड्स फॉर इंडियन कन्फेक्शनरी डिशेज़, कि भारतीय स्वीट्स कन्फेक्शनरी मतलब जो स्वीट्स डिपार्टमेंट है किचन के अंदर, उसमें जो स्वीट्स हैं उसके लिए दो वर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो है मीठा और मिठाई। दे आर ईटन ऑन ऑल फेस्टिविटीज़, जो मिठाई है वो सभी फेस्टिवल्स पे खाई जाती है। एंड आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी मेजर मील, और हर बड़े खाने में जैसे कि ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, सभी में स्वीट्स का यूज़ किया जाता है। दे आर ए वे ऑफ कन्वेइंग ग्रीटिंग्स इन ऑल फॉर्म ऑफ सेलिब्रेशंस, जो मिठाइयाँ हैं वो ग्रीटिंग्स मतलब एक दूसरे का आदर सम्मान वेलकम करने के लिए भी यूज़ की जाती है। कोई सेलिब्रेशन होता है, किसी का बर्थडे होता है, शादी समारोह और भी कई तरह के जो समारोह किए जाते हैं, उन सभी में मिठाइयाँ यूज़ होती हैं। ए शेफ़ एक्सपर्ट इन प्रिपेयरिंग इंडियन स्वीट्स इज टर्म्ड एज हलवाई, इंडियन स्वीट्स को बनाने में जो शेफ़ एक्सपर्ट होते हैं उनको हलवाई कहा जाता है। द शॉप्स ऑफ स्वीट्स आर फाउंड इन एवरी सिटी, और मिठाइयों की जो दुकान है वो हर एक शहर के अंदर पाई जाती है। एंड द शेफ़ यूजेस लोकली सोर्स्ड इंग्रेडिएंट्स इन प्रिपेयरिंग डिलेक्टेबल स्वीट्स, डिलेक्टेबल मतलब एन्जॉयबल एंड डिलीशियस, जो स्वादिष्ट हो और जिसको एंजॉय किया जा सके। तो ऐसी मिठाई बनाने के लिए जो शेफ़ हैं वो लोकल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। ए वैरायटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ स्वीट्स, तो इंडियन स्वीट्स को बनाने के लिए कई तरह की इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं। उनके अंदर फर्स्ट आता है मेन इंग्रेडिएंट। मेन इंग्रेडिएंट में आपका फर्स्ट है मिल्क, यूजुअली फ्रॉम काउस और बुफेलोज। स्वीट्स को बनाने में जो मिल्क यूज़ होता है वो यूजुअली मतलब आमतौर पे गाय या भैंस का होता है। एट टाइम्स प्री पैकेज्ड कंडेंस्ड मिल्क में आल्सो बी यूज्ड, इसी के साथ जो पैकेट में पैक करके जो मिल्क आता है उसको भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ खोया या मावा। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग एंड रिड्यूसिंग मिल्क टू ए सेमी सॉलिड स्टेज। खोया को कैसे प्राप्त किया जाता है, इसको निकालने के लिए दूध को बॉयल किया जाता है, और जब तक कि सेमी सॉलिड मतलब कि आधा सॉलिड और आधा लिक्विड ऐसी स्टेज ना मिल जाए तब तक उसको बॉयल करते रहते हैं। डिपेंडिंग ऑन द फैट कंटेंट इन द मिल्क एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन,
वन कैन हैव ए वैरायटी ऑफ खोया सच एज बाटी का खोया, डाब का खोया एंड दानेदार खोया। तो कौन से मिल्क का कितना फ़ैट है, कितने % फ़ैट है, उसके अकॉर्डिंग एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और बनाने का कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग तरह की वैरायटी का खोया प्राप्त करते हैं। जैसे कि ये 3 वैरायटी दी हुई है, बाटी का खोया, डाब का खोया और दानेदार खोया। सी पार्ट है मेन इंग्रेडिएंट का, छेना। फर्स्ट स्टेज, चीज़ मेड बाय फ्रेश कोटेज चीज़ मेड बाय कर्डलिंग काउ मिल्क। कर्डलिंग मीन्स होता है दूध को फाड़ना। जो छेना होता है वो आपका फ्रेश कोटेज चीज़ यानी कि पनीर होता है, जिसको दूध फाड़ के बनाया जाता है। डी पॉइंट, अदर इंग्रेडिएंट्स। अदर इंग्रेडिएंट्स में यूज़ करते हैं ग्राम फ्लोर यानी बेसन, कोकोनट यानी नारियल, पल्स सच एज मूंग दाल, रिफाइंड फ्लोर, पम्पकिन, कैरेट, फ्रूट सच एज एप्रिकॉट। एप्रिकॉट खुमानी को बोलते हैं और पम्पकिन कद्दू। ये सब अदर इंग्रेडिएंट्स में आते हैं जो कि स्वीट्स को बनाने में यूज़ होते हैं। इंग्रेडिएंट्स में आगे बढ़ते हैं। स्वीटनिंग एजेंट्स। स्वीटनिंग एजेंट्स में हम शुगर यूज़ करते हैं। शुगर के भी कई तरह के वैरायटी होती है, कई तरह के फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि रिफाइंड शुगर, बूरा, जैगरी। जैगरी मीन्स गुड़। गुड़ भी आपका कई चीज़ों से मिलता है, जैसे कि शुगर केन यानी गन्ना और पाम यानी खजूर। नेक्स्ट आता है आपका फ्लेवरिंग एजेंट्स। नट्स सच एज आलमंड्स, पिस्टैचियो यानी पिस्ता, कैश्यू, काजू, कार्डामम इलायची, नटमैग, नटमैग आपका जायफल, क्लाउज लौंग, रोज़ वाटर एट्सेट्रा। तो स्वीट्स के अंदर फ्लेवर डालने के लिए ये सभी फ्लेवरिंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है गार्निश। गार्निश मीन्स सजाना। स्लाइवर्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स। जो ड्राई फ्रूट्स आते हैं आपके, जैसे कि आलमंड्स, बादाम हो गया, काजू हो गया, उनको पतला पतला लंबे लंबे काट के उनके स्लाइवर्स बनाए जाते हैं। और गोल्ड वर्क, थिन लीव्स ऑफ सिल्वर और गोल्ड। आपने सुना भी होगा चांदी का वर्क, जो कि बर्फ़ी के ऊपर लगाने के लिए यूज़ करते हैं, उसको भी यूज़ करते हैं सजाने के लिए, गार्निश करने के लिए। इसी के साथ रोज़ पेटल्स, जो आपका गुलाब के जो पत्ते होते हैं। कोटिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स सच एज सेसमी सीड्स एंड कोकोनट पाउडर। कोटिंग मीन्स हल्की सी परत चढ़ाते हैं, जैसे कि तिल की परत चढ़ाते हैं गज्जक के ऊपर। इसी तरह से कोकोनट पाउडर भी बर्फ़ी में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फैट्स एंड ऑयल्स। इसके अंदर देसी घी, रिफाइंड ऑयल एंड वनस्पति। वनस्पति इज़ द पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल। वनस्पति जो आपका तेल है, इसको बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है हाइड्रोजनेशन, यानी कि हाइड्रोजन गैस को यूज़ करके ये तेल बनाया जाता है। आर यूज टू प्रोवाइड टेक्सचर, फ्लेवर एंड एज ए कुकिंग मीडियम फॉर मैनी स्वीट्स। और ये जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं, इनको स्वीट्स को टेक्सचर देने के लिए, फ्लेवर देने के लिए और एज ए कुकिंग मीडियम यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मैनी स्वीट्स आर एसोसिएटेड विद फेस्टिवल्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर त्योहारों में बहुत सारी स्वीट्स बनाई जाती है। फ्यू आर लिस्टेड बिलो, और इनमें से कुछ नीचे दी हुई हैं। लेफ़्ट साइड में फेस्टिवल्स दिए हैं और राइट साइड में स्वीट्स। होली। होली भी आपका गुजिया बनाया जाता है। लोहरी पे तिल के गज्जक, पोंगल पे सरकराई पोंगल एंड गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा जो त्यौहार है, उस पे आपका तिल गुड़ के लड्डू बनते हैं और श्रीखंड बनता है। नेक्स्ट इज सावन की तीज। तीज मनाते हैं सावन के अंदर। सावन का जो महीना आता है उस पे घेवर बनाते हैं। गणेश चतुर्थी पे आपका स्पेशल मोदक यानी लड्डू बनता है, जिसको उकादीचे मोदक बोलते हैं। ईद बहुत इम्पोर्टेंट एंड मेन फेस्टिवल है इंडिया का। ईद पे सेवियाँ और जर्दा बनाया जाता है। एंड लास्ट इज़ गुरुपुरब। ये आपका सिख लोग जो बनाते हैं पंजाब में। गुरुपुरब पे काढ़ा प्रसाद बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मैनी इंडियन स्वीट्स हैव क्रॉस्ड द रीजनल बाउंड्रीज एंड आर पॉपुलर ऑल अक्रॉस द नेशन।
इसका मतलब कि बहुत सारी जो स्वीट्स हैं वो अपने क्षेत्र को छोड़ के बाकी क्षेत्र में भी इतनी पॉपुलर हो गई है कि वो वहाँ पे भी पूरे देश में खाई जाती हैं। फॉर एवरी ओकेज़न, सेलिब्रेशन और एज ए टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, हर एक ओकेज़न यानी हर एक सेलिब्रेशन त्यौहार पे इनको रिस्पेक्ट के लिए एक दूसरे को खिलाई जाती है, दी जाती हैं। स्वीट्स आर गिफ्टेड एंड ईटन, गिफ्ट मतलब उनको गिफ्ट में देना, अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को, परिवार में। स्किल, द क्वालिटी ऑफ टू प्रिपेयर दीज स्वीट्स एक्सपर्टाइज इज़ रिक्वायर्ड, इन स्वीट्स को बनाने के लिए एक्सपर्टाइज मतलब इसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। ये नहीं है कि ऐसे ही सीखा और बनाना शुरू कर दिया। द क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स, मेथड, स्किल एंड फाइनल प्रेजेंटेशन ऑल आर इक्वली इम्पोर्टेंट। इंग्रेडिएंट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मेथड कौन सा यूज़ करें यह पता होना चाहिए, इसके साथ ही स्किल मतलब उसको बनाने के लिए किस तरह से बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्वीट्स बनाते हैं तो हम ट्रे को ग्रीस करने के लिए कोई ऑयल या फैट यानी कि घी यूज़ करते हैं, और अगर हमें ये चीज़ ना पता हो तो इससे क्या होता है कि स्वीट्स जो है हमारी अच्छे से नहीं बनती है, वो नीचे ट्रे में चिपक जाती है। तो ये स्किल हमें पता होनी चाहिए, तभी हम स्वीट्स बना पाएंगे। एंड फाइनल प्रेजेंटेशन, उनकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, कैसे उनको गार्निश करना है ताकि वो देखने में अच्छी लगे, और देखने में अच्छी लगे साथ ही खाने का भी मन करें। तो ये सभी चीज़ें बराबर इम्पोर्टेंट है, मतलब ख़ास हैं। फॉर प्रिपेयरिंग मैनी स्वीट्स वन नीड्स टू प्रिपेयर शुगर सिरप, बहुत सी स्वीट्स बनाने के लिए शुगर सिरप की ज़रूरत होती है। दाउ इट साउंड्स सिंपल, हालांकि ये सुनने में आसान लगता है, बट प्रिपेयरिंग शुगर सिरप ऑफ रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी रिक्वायर्स स्किल। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि वो कितना गाढ़ा और कितना पतला होना चाहिए, और इसको बनाने के लिए स्किल की ज़रूरत होती है। मीन्स हमें पता होना चाहिए कि हमें कितने डिग्री टेम्परेचर पे और कितनी देर तक पकाना है। शुगर कुकरी, शुगर सिरप इज़ एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर प्रिपेयरिंग मोस्ट स्वीट्स, शुगर सिरप बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है ज़्यादातर मिठाइयों को बनाने के लिए। शुगर फॉर इंडियन स्वीट्स इज़ यूज्ड इन वेरियस फॉर्म्स सच एज बूरा और जैगरी, इंडियन स्वीट्स को बनाने के लिए शुगर को कई फॉर्म में यूज़ करते हैं, जैसे कि बूरा हो गया, आपका गुड़ हो गया। हाउ एवर मैनी टाइम्स वन नीड्स टू प्रिपेयर शुगर सिरप चाशनी टू ए रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी, लेकिन कई बार शुगर सिरप बनाने के लिए एक जो कंसिस्टेंसी चाहिए होती है उसी में बनाई जाती है। द शुगर सिरप कैन बी प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग 2 cups ऑफ रिफाइंड शुगर एंड 1 cup ऑफ वाटर इन ए थिक बॉटम पॉट। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि शुगर सिरप कैसे बनाते हैं। 2 कप शुगर लेंगे और 1 कप पानी लेंगे और उसको थिक बॉटम वाले पॉट के अंदर पकाएंगे। बिगिन टू कुक द मिक्सचर वाइल स्टरिंग टू डिजोल्व द शुगर कम्प्लीटली, और इसको चलाते हुए पकाएंगे ताकि जो शुगर है वो आपका पानी के अंदर पूरी तरह से मिक्स हो जाए। एज वाटर इवेपोरेट्स, जैसे जैसे पानी भाप बन के उड़ता है, द कंसनट्रेशन ऑफ शुगर कीप्स इंक्रीजिंग, जो कंसनट्रेशन है, कंसनट्रेशन मीन्स सिकुड़ना, शुगर आपका शुगर सिरप जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। कीप टेस्टिंग दिस सिरप टू चेक इट्स कंसिस्टेंसी, और शुगर की जो कंसिस्टेंसी है वो बीच बीच में चेक करनी है। उसको चेक कैसे करेंगे? टू डू दिस डिप ए वुडन स्पून इन द सिरप एंड लिफ्ट आउट, एक लकड़ी का जो स्पून है उसको शुगर सिरप में डुबोएंगे और उसको बाहर निकालेंगे। अलाउ कूलिंग फॉर ए फ्यू सेकेंड, कुछ सेकंड के लिए उसको ठंडा होने देंगे। एंड टच द सिरप विद 4 फिंगर, और जो सिरप है उसको 4 फिंगर मीन्स जो अपना अंगूठे के साथ वाली जो उंगली है उससे
उसको टच करेंगे एंड देन टच द फोर फिंगर टू द थंब, और उसके बाद उस उंगली को अंगूठे के साथ टच करेंगे। पुल द थंब एंड फोर फिंगर अपार्ट जेंटली। इसके बाद जो अंगूठा और उंगली है उसको एक दूसरे से अलग करेंगे धीरे से। जेंटली मीन्स धीरे से। हाफ थ्रेड कंसिस्टेंसी इज व्हेन ए सिंगल थ्रेड इज फॉर्म्ड एंड ब्रेक्स इमीडिएटली व्हेन योर फोर फिंगर एंड योर थंब आर पुल्ड अपार्ट। जैसे ही हम उंगली और अंगूठे को अलग करते हैं और एक सिंगल थ्रेड बनता है, लेकिन साथ ही वो टूट जाता है तुरंत, तो इसका मतलब हमें जो कंसिस्टेंसी मिली है शुगर सिरप की वो हाफ थ्रेड कंसिस्टेंसी है। नेक्स्ट पॉइंट इज वन थ्रेड कंसिस्टेंसी is when a single thread is formed and does not break when your forefinger and your thumb are pulled apart। तो सिंगल वन थ्रेड कंसिस्टेंसी हमें कब मिलती है? जब हम अपने उंगली और अंगूठे को एक दूसरे से दूर करते हैं और जो थ्रेड बनता है सिंगल थ्रेड होता है और वो टूटता नहीं है, तो हमें वन थ्रेड कंसिस्टेंसी मिलती है। नेक्स्ट इज टू थ्रेड कंसिस्टेंसी। Two thread consistency is when two threads are formed as above. This stage is also called the soft ball stage। जब हम उंगली और अंगूठे को एक दूसरे से अलग करते हैं और उस टाइम पे अगर दो थ्रेड बनते हैं तो उसको हम टू थ्रेड कंसिस्टेंसी कहते हैं, और साथ ही इस स्टेज का नाम होता है सॉफ्ट बॉल स्टेज। When a drop of this consistency is dropped into a bowl of cold water, इट फॉर्म्स ए सॉफ्ट बॉल। जब हम शुगर सिरप की एक ड्रॉप को ठंडे पानी के अंदर डालते हैं और वो एक सॉफ्ट बॉल बनाता है, तब इसको हम सॉफ्ट बॉल स्टेज बोलते हैं। टू एंड ए हाफ थ्रेड कंसिस्टेंसी, मतलब टू एंड ए हाफ थ्रेड कंसिस्टेंसी इज व्हेन थ्री थ्रेड्स आर फॉर्म्ड बट वन ब्रेक्स। कि तीन थ्रेड बनते हैं लेकिन एक टूट जाता है इमीडिएटली, तुरंत बाद। एज फिंगर एंड थंब आर पुल्ड अपार्ट, जैसे ही उंगली और अंगूठे को एक दूसरे से अलग करते हैं, दूर करते हैं। दिस स्टेज इज आल्सो कॉल्ड द फर्म बॉल स्टेज। इस स्टेज को फर्म बॉल स्टेज बोलते हैं। फर्म मीन्स जो आपका कठोर होता है, सख्त। व्हेन ए ड्रॉप ऑफ सिरप ऑफ दिस कंसिस्टेंसी इज ड्रॉप्ड इनटू ए बाउल ऑफ कोल्ड वाटर, इट फॉर्म्स ए फर्म बट प्लाइएबल बॉल। प्लाइएबल मीन्स जिसको कोई आकार दिया जा सके। इतना भी सख्त नहीं हो सकता कि उसको हम कोई आकार ना दे सके, इतना सख्त होता है कि उसका हम कोई शेप दे सकें। इसको बोलते हैं फर्म बॉल स्टेज। नेक्स्ट पॉइंट इज थ्री थ्रेड कंसिस्टेंसी इज व्हेन three threads are formed as above. This stage is also called the hard ball stage। जब तीन धागे बनते हैं तो उसको थ्री थ्रेड कंसिस्टेंसी या हार्ड बॉल स्टेज बोलते हैं। When a drop of syrup of this consistency is dropped into a bowl of cold water, it forms a hard ball। जब इस शुगर सिरप की एक बूंद ठंडे पानी में डाली जाती है तो वो एक हार्ड बॉल बनाती है। नेक्स्ट टेबल दिया हुआ है, इसके अंदर तीन कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में स्टेज दी हुई है, सेकंड में टेम्परेचर रेंज एंड थर्ड में यूज इन इंडियन स्वीट्स। जो हाफ थ्रेड होता है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे हमें मिलता है और इसको रसगुल्ला बनाने में यूज़ करते हैं। वन थ्रेड कंसिस्टेंसी का जो शुगर सिरप है वो हमें 104 डिग्री सेल्सियस से 106 डिग्री सेल्सियस के बीच प्राप्त होता है, और साथ ही इसको स्वीट्स को कोट करने के लिए, मतलब उन पे परत चढ़ाने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि आपका गुजिया। टू थ्रेड या सॉफ्ट बॉल, ये जो कंसिस्टेंसी का शुगर सिरप है ये हमें मिलता है 112 डिग्री सेल्सियस से 116 डिग्री सेल्सियस के बीच। साथ ही इसको वैरायटी ऑफ बर्फ़ी एंड गज्जक, बर्फ़ी और गज्जक बनाने में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ टू एंड हाफ थ्रेड या फर्म बॉल।
ये जो कंसिस्टेंसी है 2.5 थ्रेड, ये हमें 118 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पे मिलती है। और इसको बनाने के लिए इसका जो यूज़ है वो हम सोन पापड़ी में करते हैं। नेक्स्ट इज़ 3 थ्रेड या हार्ड बॉल कंसिस्टेंसी। इस कंसिस्टेंसी का जो शुगर सिरप है वो हमें 121 डिग्री सेल्सियस से 130 डिग्री सेल्सियस पे मिलता है। और साथ ही इसको बनाने में जो यूज होता है वो चिक्की के अंदर यूज करते हैं। Now the sugar can be cooked beyond this stage to such as caramel। हालांकि 130 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी हम शुगर को कुक कर सकते हैं और जो हमें शुगर मिलता है उसको कैरेमल शुगर बोलते हैं। बट यूजुअली दीज आर द ओनली स्टेजेस यूज इन प्रिपरेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स। लेकिन आमतौर पर जो ऊपर स्टेज दी हुई है, जो कंसिस्टेंसी दी हुई है, इन्हीं कंसिस्टेंसी की जो शुगर सिरप है वो ज़्यादातर मिठाइयों में यूज की जाती है। वन कैन यूज़ ए कैंडी थर्मोमीटर टू प्रिपेयर द स्टेजेस प्रिसाइजली। आप चाहे तो कैंडी थर्मोमीटर भी यूज कर सकते हैं रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी का शुगर सिरप बनाने के लिए। हाउएवर मैनी हलवाईज यूज द अबव मेथड टू चेक द स्टेज ऑफ शुगर कुकरी व्हाइल प्रिपेयरिंग स्वीट्स। हालांकि जो हलवाई लोग हैं वो आपका ऊपर जो मेथड बताया हुआ है, मतलब उंगली और अंगूठे से चेक करके कि हमें जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो अभी हुई है या नहीं हुई है, इसी मेथड से बनाते हैं। फॉलोइंग आर फ्यू ऑफ स्वीट्स कॉमनली प्रिपेयर्ड अक्रॉस द नेशन। कि पूरे देश के अंदर जो निम्नलिखित स्वीट्स हैं वो बनाई जाती हैं। इनमें फर्स्ट आता है नॉर्थ जोन। अकॉर्डिंग टू जोन स्वीट्स डिवाइड की हुई है। नॉर्थ जोन के अंदर आपका फर्स्ट आता है सोहन हलवा। सोहन हलवा इट इज़ मेड बाय बॉइलिंग ए मिक्सचर ऑफ वाटर, शुगर, मिल्क एंड कॉर्नफ्लावर। जो सोहन हलवा है उसको बनाने के लिए पानी, चीनी, दूध और कॉर्नफ्लावर को मिक्स करके उसको बॉईल किया जाता है अनटिल इट बिकम्स सॉलिड, जब तक कि वो सॉलिड ना हो जाए, ठोस ना हो जाए। सैफरन इज यूज फॉर फ्लेवरिंग। और जो सैफरन है उसको सोहन हलवा को फ्लेवर देने के लिए यूज़ करते हैं। घी इज यूज टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्टिकिंग टू द पैन। और घी का यूज़ जो है वो पैन में लगाने के लिए यूज़ करते हैं ताकि वो पैन में चिपके ना। आलमंड्स, पिस्टैचियो एंड कार्डमम सीड्स आर एडेड। जाका बादाम है, पिस्ता है और इलायची है, उसको ऐड किया जाता है सोहन हलवा के अंदर। नेक्स्ट जो आपका स्वीट आता है नॉर्थ जोन के अंदर वो है डोडा। डोडा इज़ द फजी। फजी मीन्स चिपचिपा टाइप जो होता है, इस तरह का स्वीट होता है। चीवी, जिसको चबा के खाया जाए, चीवी फॉर्म ऑफ बर्फ़ी, ये एक बर्फ़ी का प्रकार है। इज़ मेड विद मिल्क, शुगर, नट्स एंड घी। और इसको बनाने के लिए दूध का, चीनी का, नट्स में आपका बादाम, काजू, पिस्ता, ये सब आ गया, और घी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो स्वीट है वो है गुलाब जामुन। गुलाब जामुन इज़ मेड फ्रॉम खोया शेप्ड एज राउंड बॉल्स। गुलाब जामुन आपका खोया से बनाए जाते हैं और इनको गोल गोल बॉल्स के फॉर्म में बनाया जाता है। विच इज़ डीप फ्राइड एंड देन सोक्ड इन शुगर सिरप। इनको डीप फ्राई किया जाता है, उसके बाद इन बॉल्स को सोक मतलब भिगो के रखना, शुगर सिरप में भिगो के रखा जाता है। नेक्स्ट इज़ इमरती। इमरती इज़ ए स्वीट प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग ए मूंग दाल बैटर। जो आपका मूंग दाल है उसका मिक्सचर यूज़ करते हैं इमरती बनाने में। बीइंग पाइप्ड इन हॉट ऑयल इन ए फ्लावर शेप। एक फूल की शेप में इसको गर्म तेल में डाला जाता है। इट इज़ डीप फ्राइड एंड सोक्ड इन शुगर सिरप। इसको डीप फ्राई करके शुगर सिरप यानी चाशनी के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट इज़ जलेबी। जलेबी इज़ ए स्पायरल शेप्ड स्वीट प्रिपेयर्ड बाय रिफाइंड फ्लोर बैटर। जलेबी जो है आपका स्पायरल मीन्स जो गोल गोल शेप होती है, उस तरह की शेप की बनती है। और इसको बनाने के लिए
रिफाइंड फ्लोर यानी मैदा का जो मिक्सचर है वो यूज़ करते हैं और उसको गर्म तेल में फ्राई किया जाता है। एंड सोक्ड इन शुगर सिरप, और उसको चाशनी के अंदर डुबो के रखा जाता है। नेक्स्ट इज़ खीर। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग मिल्क एंड कुकिंग इट विद राइस एंड शुगर। खीर को बनाने के लिए दूध को उबाला जाता है और इसको चावल और शुगर के साथ उबालते हैं। मैनी वेरिएंट्स ऑफ खीर आर प्रिपेयर्ड ऑल ओवर इंडिया। खीर की बहुत सारी किस्में, बहुत सारी टाइप्स बनाई जाती हैं पूरे इंडिया के अंदर। वाइल रिप्लेसिंग राइस विद सेमोलिना, टेपियोका, वर्मिसेली, रोस्टेड दाल एट्सेट्रा। चावल के अलावा इसमें सेमोलिना भी यूज़ करते हैं। टेपियोका आपका शलगम होता है। एंड वर्मिसेली आपका सेवई और दाल को रोस्ट करके यूज़ करते हैं। इट इज़ फ्लेवर्ड विद कार्डमम, रेजिन्स, सैफरन, कैश्यू, पिस्टैचियो, आलमंड्स और अदर ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स। खीर को फ्लेवर करने के लिए इलायची का यूज़ करते हैं, रेजिन्स यानी मुनक्का, सैफरन आपका केसर हो गया, कैश्यू काजू, पिस्टैचियो पिस्ता, बादाम, और इसके अलावा और कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ गजरेला। गजरेला को गाजर का हलवा भी बोलते हैं। ए कैरेट बेस्ड स्वीट प्रिपेयर्ड बाय कुकिंग ग्रेटेड कैरेट्स इन मिल्क, वाटर एंड शुगर, एडिंग सम खोया, घी एंड नट्स। कैरेट बेस ये जो स्वीट है, इसको बनाने के लिए कैरेट को ग्रेट करके उसको दूध, पानी और चीनी के साथ पकाया जाता है और साथ ही इसके अंदर कुछ खोया, घी और नट्स भी ऐड किया जाता है। नेक्स्ट इज़ मूंग दाल हलवा। द स्वीट इज़ प्रिपेयर्ड इन विंटर्स यूजिंग कोर्सली ग्राइंडेड मूंग दाल। कि जो मूंग दाल का हलवा है उसको बनाने के लिए मूंग दाल को कोर्सली मतलब मोटा दरदरा पीसा जाता है और इसको ज़्यादातर विंटर यानी सर्दियों में बनाया जाता है। घी, खोया, शुगर एंड नट्स, साथ ही इसके अंदर घी भी यूज़ करते हैं, खोया, चीनी और नट्स भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ काजू कतली या काजू बर्फ़ी। इट इज़ बर्फ़ी मेड विद कैश्यू पेस्ट, खोया, स्वीटनिंग एंड घी, कुक्ड एंड सेट टुगेदर। तो काजू बर्फ़ी को बनाने के लिए कैश्यू यानी काजू का पेस्ट तैयार किया जाता है। साथ ही इसको बनाने के लिए यूज़ करते हैं खोया, स्वीटनिंग, इसको मीठा करने के लिए चीनी या कोई भी जो स्वीटनिंग एजेंट है उसको यूज़ कर सकते हैं, घी, और घी डाल के ये सब साथ में पकाया जाता है। नेक्स्ट इज़ चिक्की। इट इज़ ए ट्रेडिशनल इंडियन स्वीट मेड फ्रॉम पीनट्स एंड जैगरी। चिक्की जो है आपका ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक भारतीय मिठाई है जो कि मूंगफली और गुड़ से बनाई जाती है। मैनी वैरायटी ऑफ चिक्कीज़ आर प्रिपेयर्ड इन विच इंस्टेड ऑफ पीनट्स रोस्टेड बंगाल ग्राम, पफ्ड राइस एट्सेट्रा में बी यूज्ड। चिक्की की भी बहुत सारी वैरायटी बनाई जाती है जिसके अंदर मूंगफली के अलावा बंगाल ग्राम यानी चना दाल और आपका पफ्ड राइस, फूला हुआ जो राइस है जिसको खील भी बोलते हैं, उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ पेठा। इट इज़ ए ट्रांसलूसेंट सॉफ्ट कैंडी फ्रॉम आगरा। पेठा आपका ट्रांसलूसेंट मतलब जिसको आर पार देखा जा सके, और ये मिठाई जो है आगरा की बहुत फेमस है। यूजुअली रेक्टेंगुलर और सिलेंड्रिकल, इट इज़ मेड फ्रॉम द एश गोर्ड वेजिटेबल। और ये जो है आपका एश गोर्ड मतलब जो पेठा होता है कद्दू, उसको यूज किया जाता है और इसका जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर या सिलेंड्रिकल होता है। मैनी फ्लेवर्ड वेरिएंट्स आर अवेलेबल, एग्जाम्पल केसर पेठा, अंगूरी पेठा एट्सेट्रा। तो पेठा है आपका बहुत सारे फ्लेवर में मिलता है, जैसे कि आपका केसर पेठा, अंगूरी पेठा एट्सेट्रा। नेक्स्ट स्वीट इज़ कुल्फ़ी फालूदा। ए समर ट्रीट कुल्फ़ी। इट इज़ मेड यूजिंग स्वीट एंड थिक एंड मिल्क। गर्मियों में कुल्फ़ी फालूदा यूज किया जाता है और इसको बनाने के लिए दूध को पहले गाढ़ा करते हैं और उसको मीठा किया जाता है। मे बी फ्लेवर्ड एंड सेट इनटू मोल्ड्स, और इसको सांचे के अंदर डाल के
शेप देते हैं। द फालूदा इज़ प्रिपेयर्ड यूजिंग कुक्ड कॉर्नफ्लोर बैटर, पासिंग इट थ्रू मोल्ड एंड मेकिंग इट लॉन्ग नूडल लाइक शेप। फालूदा को बनाने के लिए जो आपका कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर है उसको कुक किया जाता है। इसके बाद इसको मोल्ड में से पास करते हैं नूडल के जैसे शेप देने के लिए। द कुल्फ़ी इज़ कट इन पीसीस एंड सर्व विद फालूदा। कुल्फ़ी को पीसीस में कट किया जाता है और उसको फालूदा के साथ सर्व किया जाता है। नेक्स्ट इज़ पेड़ा, ए स्वीट फेमस फ्रॉम मथुरा। पेड़ा जो आपका मथुरा का फेमस स्वीट है। द मेन इंग्रेडिएंट्स आर खोया, शुगर एंड फ्लेवर्ड विद कार्डमम सीड्स। जो मेन इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं पेड़ा बनाने के लिए उनमें खोया है, चीनी और इलायची। द कलर वेरीज फ्रॉम ए लाइट ब्राउन टू ए कैरमल कलर। जो कलर होता है पेड़ा का वो आपका हल्का ब्राउन से लेके कैरमल जो आपका गाढ़ा ब्राउन है वहाँ तक मिलता है। नेक्स्ट इज फिरनी, ए स्वीट प्रिपेयर्ड फ्रॉम पाउडर्ड राइस, मिल्क, कार्डमम, सैफरन एंड शुगर। फिरनी जो है आपका एक तरह का खीर होता है, लेकिन इसको बनाने के लिए चावल की बजाय चावल का पाउडर, दूध, इलायची, केसर और चीनी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ जर्दा। जर्दा इज़ ए फ्रेगरेंट बासमती राइस विद सैफरन, नट्स एंड शुगर। जर्दा आपका राइस का बनने वाला स्वीट है जिसको केसर, बादाम, काजू और चीनी के साथ बनाया जाता है। नेक्स्ट इज सेवियाँ। सेवियाँ इज़ वर्मिसेली कुक्ड विद मिल्क, नट्स, शुगर एंड सैफरन। वर्मिसेली मतलब सेवियाँ जो है उसको दूध के साथ, नट्स के साथ, चीनी और केसर के साथ पकाया जाता है और तैयार किया जाता है। तो इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद है सभी को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ आया होगा। यदि फिर भी कोई क्वेश्चन या कोई डाउट मन में रहता है तो आप मुझे कॉल करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।